हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। सब हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मासूम। हम टेलीविजन पे ये आता है और हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कि मैं डिस्कस करने जा रही हूँ और आप सुनने पे मजबूर हैं। इसकी एपिसोड 26 का प्रोमो। ड्रामे में लाइक प्रिडिक्ट करना कोई इसको पीस ऑफ केक है। लाइक कोई भी प्रिडिक्ट कर सकता है। कोई पाकिस्तानी का ड्रामा पहले ना भी देखा हो तब भी वो बता सकता है कि अगले एपिसोड में क्या होगा। बिकॉज अगर आपने पिछली 25 एपिसोड में देखी, आप 21, 22, 23, 24 देखें, 25 5 एपिसोड देखें, आप 26वीं एपिसोड को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऑलमोस्ट परफेक्टली कि 26वीं एपिसोड में क्या होगा। वजदान साहब के जो है अब वो खुश हैं। वो अपनी सेकंड वाइफ को ले आए हैं। सेकंड वाइफ तैयारियां कर रही हैं कि किस तरह से जो वो अपना आप को उस घर में जगह बनाएंगी। लाइक सेकंड वाइफ मतलब नीलम। और जो फर्स्ट वाइफ है लैला, वो चालाकियां करना चाहती है कि वो दूसरी वाली को इस घर से किसी तरीके से निकाल दे, क्योंकि सारा का सारा क्राउड जो है ना, अब वो नीलम ग्रुप में आ गया। तो वॉर ऑफ द टू वाइफ्स होना शुरू होगा अब नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत ही लेम आइडिया है, बहुत ही लेम आइडिया है। पहली बीवी, दूसरी बीवी, जगह के लिए फाइट, वजदान जैसे बंदे के लिए फाइट, बगैर पेंदे का लोटा, मैं पहले कह चुकी हूँ। उसके लिए कौन लड़ना चाहता है? किसके पास टाइम है? तुम देखो तो सही अपना हुसन। लैला साहिबा, क्यों आप लड़ना चाहती हैं उस बंदे के लिए? तुम्हारा बेटा उसके साथ, तुम्हारी सास उसके काबू में, मियाँ को तुम वो पसंद आ रही है, छोड़ो, जाओ अमेरिका एंजॉय करो। नहीं, वो उसको घर से निकलवाना चाहती हैं। तो ये वॉर शुरू होने लगी है दो बीवियों की, जो हम देखेंगे। आर यू इंटरेस्टेड? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। दूसरी तरफ दिलशाद साहब को पता चला है कि जो उनके मेंटोर जो थे, जो कि हारमोनियम पे जिनकी डेथ हुई थी, वो अपने मरने के बाद अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपना पैसा, अपना बैंक बैलेंस दिलशाद साहब के नाम कर गए। है ना कमाल की बात? कैसे होता है? ये कौन लोग हैं? ये कहाँ मिलते हैं ऐसे मेंटोर जो आपको पूरा का पूरा बैंक बैलेंस, घर, प्रॉपर्टी सब आपके नाम कर जाए हैं? खैर, एनीवेज ड्रामा है। सो एनीवेज दिलशाद साहब को वो भी पैसा मिल गया है। दिलशाद साहब पैसा छाप भी रहे हैं। दिखाया है कि वो बहुत रिच हो गया है, बहुत सक्सेसफुल हो गया है और लोग पहचानने लग गए। छुटकी साहिबा ने भी थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर दिया है। वजदान साहब की मुलाकात होगी दिलशाद से, बिकॉज दे आर फ्रेंड्स नाउ। अब मुझे लगता है कि वो बात खुलने ही वाली है कि जो जिनको उन्होंने दोस्त बनाया हुआ है, जिसके साथ वो हम राजियां कर रहे हैं, वो एक्चुअली नीलम के इन रियल लाइफ हस्बैंड है। समझ रहे हैं आप? तो ये वाला मौसला मुद्दा अगर अगली एपिसोड में ना खुला तो दैट विल बी अ रियली डिजास्टर फॉर मी। बिकॉज ये अब इतना इतना लंबा खिंचना चाहिए नहीं। और ये बीवियां एक दूसरे के खिलाफ क्या पेल प्लानिंग करेंगी? अगर तो लैला कोई ऐसा कोई दाव पेच खेलती है नीलम के अगेंस्ट, तो क्या नीलम फाइट बैक करेगी या शी विल लेट हर डू वट एवर शी वॉन्ट्स टू डू, और वो बस ही चाहती है घर छोड़ के जाना? क्या नीलम ने अब ये डिसाइड कर लिया है कि शी वॉन्ट्स टू स्टे विद वजदान एंड ट्राई टू वर्क हर मैरिज, और शी स्टिल वॉन्ट्स टू गेट अ डिवोर्स एंड फाइंड दिलशाद एंड pursue that kind of route? मुझे क्या, आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि आई थिंक नीलम जो है is now compromising. She is more willing to adjust with Wajdan and she have moved on from Dilshad. ये मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरह की इंडिकेशंस हैं, जिस तरह से वो बात कर रही है, जिस तरह से वो शर्मा रही है, जिस तरह से वो इंजॉय कर रही है दिल वजदान की अटेंशन, सनी का लव, सास की पूरी ट्रस्ट, तो मुझे लगता है कि शी इज़ मोर विलिंग टू गिव अप ऑन दिलशाद आइडिया एंड गो फॉरवर्ड विद वजदान। बट लेट्स सी कि लैला का जो है ना, वो क्या नेक्स्ट मूव होगा। बिकॉज उसके खिलाफ तो सभी हैं। वो घर में एक थर्ड व्हील है एक तरीके से। कोई उसको चाह नहीं रहा। वजदान भी लाके उसको पटक दिया है उसने। तो अब ये देखना है कि लैला का क्या मूव होगा नेक्स्ट। मैं वो देखना चाहती हूँ कितनी हद तक ये चालाकी कर, अगर तो इसने कोई निकम्मी सी चालाकी की ना लैला ने, अगर इस राइटर ने कोई अच्छी चालाकी से ना करवाई, तो मैं सच्ची बता रही हूँ, फुल ऑन लानत होनी चाहिए इसकी औरत के ऊपर कि ये कोई काम ना कर पाई अमेरिका से आके भी यहाँ पे। सो लेट्स सी। अदर आई वॉज थिंकिंग कि ये ड्रामा पिकअप करेगा आफ्टर दिलशाद गेट मनी। फिर मुझे लगा कि ये ड्रामा पिकअप करेगा जब ये नीलम को घर छोड़ आया नवाब साहब के, वहाँ दिलशाद से और नीलम की मुलाकात होगी और पुरानी चीज़ें ताज़ा होंगी। नीलम साहब वापस अपने घर आ गई, जहाँ हम 4-5 एपिसोड पहले थे, हम वहीं के वहीं आ गए। बस थोड़ी सी चेंज ये आई है कि नीलम लुकिंग मोर कि वो थोड़ी विलिंग है वजदान के साथ रहने में, और वजदान जो है अब मोहब्बत में मुब्तला हो गया अपनी दूसरी बीवी के साथ। सो
The story is pretty disastrous. The script is very disastrous. Performances are horrible. आई कांट इवन से कि इमरान अशरफ की एक्टिंग अच्छी है, वो भी उस बंदे को कुछ मार्जिन ही नहीं मिला कुछ करने का, लिखी ही नहीं है स्टोरी, डायलॉग ही नहीं लिखे हुए, कुछ करने के लिए है ही नहीं. So let me know what you think about this drama and my predictions in the review, and subscribe my channel.